मिडल और लेसर हिमालयाज जूम करके देखते हैं। फर्स्ट इज काराकोरम रेंज, सेकंड इज ग्रेट हिमालय एंड थर्ड इज पीरपंजल रेंज। अब हम स्टार्ट करेंगे पीरपंजल रेंज या लेसर हिमालयाज या बोलते हैं इसे मिडल हिमालयाज। तो आप सबसे ऊपर देख सकते हैं पहली रेंज कौन सी आती है, ग्रेट हिमालयाज की, जो हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, ग्रेट हिमालयाज जंस्कर से शुरू होते हैं, वेस्ट में जाते हैं ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में। अब हम देखेंगे मिडल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, पीरपंजल रेंज से स्टार्ट होते हैं। देन गोज टू पीरपंजल रेंज कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास, J&K टू हिमाचल प्रदेश। देन हिमाचल प्रदेश से आगे जाते हैं उत्तराखंड में लेसर हिमालयाज। देन फाइनली इट गोज टू नेपाल कंट्री तक जाते हैं। ईस्ट में लेसर हिमालयाज की एक्सटेंशन नहीं है, ये याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, मिडल हिमालयाज बोलते हैं लेसर हिमालयाज को, और पीरपंजल रेंज भी इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, तो मिडल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज और पीरपंजल रेंज एक ही बात है। अब देखो, अब हम क्या देखते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देखते हैं मिडल हिमालयाज के। मिडल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज की लेंथ कितनी है फ्रॉम पीरपंजल रेंज टू नेपाल तक, 1100 किलोमीटर्स, राइट। नेक्स्ट देखते हैं इनकी विड्थ कितनी है, लंबे तो देख ली कितने चौड़े हैं, 80 to 100 किलोमीटर इनकी विड्थ है। देन इनमें रॉक्स कैसी होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सेडिमेंट्री रॉक्स सॉफ्ट होती हैं जिसमें काफ़ी इरोजन होता है। ठीक है, सॉइल का इरोजन यहाँ काफ़ी होता है, क्यों होता है वो भी आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज एवरेज हाइट क्या है इनकी, एवरेज हाइट इज 3500 to 45 मीटर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलराइट, तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ये सॉफ्ट होती हैं काफ़ी, और इनका क्या हो जाता है, इरोजन, टूट जाती हैं। क्यों टूटती हैं अभी हम आगे देखेंगे इसको डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे हमारे पास, कि यहाँ पे वेजिटेशन कैसी होती है, कैसे फॉरेस्ट होते हैं, कैसे ग्रास लैंड होती हैं। ठीक है, कैसे जंगल हैं, कैसे ग्रासेस हैं, यहाँ पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं कोन की शेप में। ठीक है, ऐसे देखो कोन की शेप में फॉरेस्ट होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इन पहाड़ों में स्नो काफ़ी गिरती है। ठीक है, इन मिडल और लेसर हिमालयाज में स्नो गिरती है, तो इस वजह से यहाँ पे कैसे फॉरेस्ट है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। और ग्रासलैंड, ग्रासलैंड कैसे है यहाँ पर, ग्रासलैंड जो है इन इलाकों में उनको बोलते हैं हम मार्ग। इन कश्मीर में, कश्मीर मिडल लेसर हिमालय का ही पार्ट है। ठीक है, और प्यार या बुग्याल बोलते हैं इन उत्तराखंड में। ठीक है, जो ग्रासेस है मार्ग बोलते हैं कश्मीर में, और प्यार या बुग्याल बोलते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हमारे पास क्लियर हुआ। और यहाँ पर और क्या पाई जाती है, वैलीज, जैसे कश्मीर वैली पाई जाती है, कुल्लू वैली पाई जाती है, आगे डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट देखो आप, ऊपर सबसे पहले क्या है हमारे पास, ग्रेट हिमालयाज। ग्रेट हिमालयाज फ्रॉम जंस्कर टू अरुणाचल प्रदेश तक एक कॉन्टिन्यूस रेंज है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है, कहीं टूटती नहीं है। अब इन ग्रेट हिमालयाज से क्या निकलती है, बहुत माइटी रिवर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्स निकलती हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्स निकलती है जिनका बहाव बहुत तेज होता है। तो ये क्या करती है, जो जो इनके नीचे है मिडल लेसर हिमालयाज, उनको तोड़ देती हैं। ठीक है, उनकी रॉक्स को, हमने कौन सी रॉक्स पढ़ी, इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, उनको तोड़ देती हैं। सो रिवर्स फ्रॉम ग्रेट हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज को और हम क्या बोलते हैं, इनर हिमालयाज। ठीक है, आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, जो रिवर्स ग्रेट हिमालय से निकलती है आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैंस कट द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ, एंड हैंस कट द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मिडल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज और पीरपंजल रेंज भी बोलते हैं। ठीक है, इनको तोड़ देती हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं रहने देती, इनको ब्रेक 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 कर देंगी। ठीक है, तो मिडल लेसर हिमालयाज की रेंज कैसी है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस है, फ्रॉम पीरपंजल से लेके नेपाल तक डिसकॉन्टिन्यूस रेंज है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, एक साथ नहीं है, ब्रेक 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 हो जाएगा, क्यों, रिवर्स की वजह से, जो कहाँ से आ रही है हमारे पास, ग्रेट हिमालयाज से आ रही है, राइट। अब हमने देखा ग्रेट हिमालय से जो रिवर आ रही थी, उन्होंने मिडिल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज को ब्रेक कर दिया, और क्या बन गई वहां पर, एक डिसकॉन्टिन्यूस रेंज बन गई। ठीक है, तो अब ये जो रिवर्स आ रही है हमारे पास ग्रेट हिमालय से, ये काफ़ी स्ट्रांग होती है, और इन्होंने ब्रेक कर दिया मिडिल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज को इनटू डिसकॉन्टिन्यूस रेंज, ब्रेक आ गया, कट कट कट। ठीक है, तो डिसकॉन्टिन्यूस रेंज हम किसकी लिख रहे हैं यहाँ पर, मिडिल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज की। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ मिडिल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज, कहाँ से कहाँ पे तक चलती है ये,
फ्रॉम पीर पंजल से स्टार्ट हो जाती हैं। कौन? लेसर हिमालयाज पीर पंजल से स्टार्ट हो जाती हैं। J&K, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये रेंज चलती है इनकी, ठीक है। उत्तराखंड टू नेपाल की कंट्री तक एक्सटेंड होती है। जबकि जो ईस्ट में है वहाँ नहीं पाई जाती। मिडिल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज ईस्ट में नहीं हैं, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जबकि ग्रेट हिमालयाज हैं, ऊपर देखो आप, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास इसका, हम कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पीक्स देखेंगे अब मिडिल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज में। तो पीर पंजल एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होता है? फ्रॉम J&K टू हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सो पीर पंजल एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होता है? J&K से हिमाचल प्रदेश तक, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी इंपॉर्टेंट पीक है? पीक कर रहे हैं हम, कौन सी इंपॉर्टेंट पीक है? धौलाधर रेंज इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इन मिड लेसर हिमालयाज में। नेक्स्ट वी हैव इन उत्तराखंड में कौन सी इंपॉर्टेंट हमारे पास पीक है इन मिड लेसर हिमालयाज में? मसूरी रेंज इन उत्तराखंड में, ठीक है। इन मिडिल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज में मसूरी रेंज है और नागतिब्बा रेंज है, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और इन मिडिल और लेसर हिमालयाज में नेपाल में कौन सी रेंज आती है? इस महाभारत रेंज, ठीक है। महाभारत रेंज कहाँ पर है? नेपाल में। और किन हिमालयाज में है? लेसर हिमालयाज या मिडिल हिमालयाज में, ईस्ट में तो है नहीं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये जो पीर पंजल रेंज है हमारे पास, इट इज द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ मिडिल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज की। अगर कोई पूछे आपको सबसे लंबी रेंज कौन सी है मिडिल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज की, तो कौन सी है? पीर पंजल रेंज, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये जो पीर पंजल रेंज है, ऊपर क्या थे हमारे पास? ग्रेट हिमालयाज, नीचे क्या थे हमारे पास? लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज को और हम क्या बोलते हैं? मिडिल हिमालयाज, और क्या बोलते हैं? और पीर पंजल रेंज भी बोलते हैं, ठीक है। मिडिल हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और पीर पंजल रेंज। अब ग्रेट हिमालयाज और लेसर हिमालयाज के बीच में क्या लाई करता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कश्मीर वैली। सो कश्मीर वैली किसके बीच में लाई करती है? ग्रेट हिमालयाज और लेसर हिमालयाज के बीच में, ठीक है। अब ये जो पीर पंजल रेंज है हमारे पास, यहाँ पे पीर पंजल पास है हमारे पास, बनिहाल पास है हमारे पास। बनिहाल पास जो है, यहाँ जम्मू से श्रीनगर को कनेक्ट करता है बनिहाल पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? जोहा टनल है, देख सकते हो आप ऊपर, जोहा टनल है। एंड यहाँ पे कौन कौन सी रिवर है? झेलम है हमारे पास, व्यास रिवर भी यहाँ से निकलती है, और वुलर लेक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं अब हम आगे इसमें, पीर पंजल क्या है? लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ मिडिल लेसर हिमालयाज। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश में हमने कौन सी रेंज की? धौलाधर रेंज। ये जो धौलाधर रेंज है हमारे पास, इन हिमाचल प्रदेश में लाई करती है धौलाधर रेंज, ठीक है। इस धौलाधर रेंज जो हिमाचल प्रदेश में लाई करती है, इसमें कौन कौन सी वैलीज है हमारे पास? कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली, स्पीति वैली, लाहौल वैली, राइट। और कौन कौन से यहाँ टूरिस्ट स्पॉट है इस धौलाधर रेंज जो कि हिमाचल प्रदेश में है? शिमला, देन वी हैव मनाली, देन वी हैव डलहौजी, एंड देन वी हैव धर्मशाला, राइट। ओके, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं यहाँ पर? इस मिडल और लेसर हिमालयाज में इंपॉर्टेंट पासिस कुछ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पास मिडल और लेसर हिमालयाज में कौन सा है हमारे पास? J&K में देख रहे हैं, पीर पंजल पास। पास क्या होता है? जो दो माउंटेन्स के बीच में रास्ता कनेक्ट होता है, ठीक है, दो माउंटेन्स के बीच में। पीर पंजल पास एंड बनिहाल पास और वेरी इंपॉर्टेंट पास इन J&K। बनिहाल पास में हमारे पास क्या है? जोहा टनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज गेट वे ऑफ कश्मीर। यहाँ से आप एंटर करते हैं कश्मीर में, राइट। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश में कौन सा इंपॉर्टेंट पास है? इज रोहतांग पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश। ये लेह को मनाली से कनेक्ट करता है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इट इन माइंड। जो लाई करता है धौलाधर रेंज में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के धौलाधर रेंज में रोहतांग पास है जो लेह मनाली को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट इज ग्रासलैंड कैसे हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। मिडिल और लेसर हिमालयस में ग्रासलैंड कैसे हैं? J&K में ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं? मार्ग। एंड उत्तराखंड में हम क्या बोलते हैं? प्यार या बुग्याल। ये हम पहले भी कर चुके हैं। मार्ग जो है, जैसे गुलमार्ग हो गया,
सोनमर्ग हो गया J&K में, ठीक है। और उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, प्यार या बुग्याल, जिसपे लाइव स्टॉक डिपेंड करता है, ठीक है। एंड देन वी हैव पीर पंजल। हमने किस क्या किया था, ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजल के बीच में क्या लाई करती है, कश्मीर वैली लाई करती है। सो अब कश्मीर वैली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो कश्मीर वैली जो है, इसमें करेवा सॉइल पाई जाती है, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेफ्रॉन की कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करेवा सॉइल, जो कि कश्मीर वैली में पाई जाती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। करेवा इज ऑल्सो नोन एज वुडर, ठीक है, वुडर भी बोलते हैं करेवा को। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कश्मीर में जो है मार्ग मार्ग होते हैं ग्रासलैंड, ठीक है। ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं, मार्ग बोलते हैं कश्मीर में, जैसे सोनामर्ग, गुलमर्ग। और कश्मीर का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली इज भद्रवाह वैली। तो भद्रवाह में भी हमारे पास सेफ्रॉन की कल्टीवेशन होती है, क्योंकि वहाँ पर भी करेवा सॉइल पाई जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर भी सेफ्रॉन की कल्टीवेशन होती है, राइट। तो पीर पंजल में हमने क्या की, कश्मीर वैली, ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजल के बीच में कश्मीर वैली है हमारे पास।